श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। यह जो आप मानते हैं कि मैं हूँ, तो इसमें एक विशेष बात ध्यान देकर सुने। आप अकेले मैं हूँ ऐसा मानते हो तो यह हूँ पना एक देशीय है, और तू है, यह है, वह है, ये है पना व्यापक है। तो यह है ही मैं के कारण हूँ बना। अगर मैं ना हो तो केवल है ही रहेगा। तो यह मैं तब होता है जब कुछ चाहना होती है। मनुष्य कुछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो कुछ ना कुछ चाहना है, तभी मैं हूँ है। अगर कुछ भी चाहना ना रहे तो है ही रहेगा। आपने अनादिकाल से हूँ जो नहीं है में अपनी स्थिति मान रखी है में स्थिति होने पर हूँ नहीं रहता। इसकी तो ऐसी महिमा हमने पढ़ी है कि एक बार जो है में स्थित हो गया तो फिर उसे जानने करने पाने की किंचित मात्र की भी जरूरत नहीं रहती। वह है में स्थित हो गया तो ना करना है रहा, ना जानना रहा, ना पाना रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक है ही रह गया। वहाँ तो पूर्णता है। जब तक साथ में नहीं रहता है तब तक पूर्णता नहीं होती। पूर्णता में आंशिक रूप से भी नहीं रहता। तो एक बार है में स्थित होने पर फिर कभी उसमें हूँ नहीं आता। जो हूँ का पुराना संस्कार है वह मन बुद्धि में स्फुरित हो सकता है, पर है में हूँ नहीं आता। मन बुद्धि में इसलिए आता है कि मन बुद्धि उसके साथ रहे हैं। इसलिए जैसे कोई पुरानी बात याद आ जाए ऐसे हूँ आता है। वास्तव में तो हूँ है ही नहीं, फिर आए कैसे कहाँ से। जो याद आ जाए वह वास्तव में होती नहीं, केवल पुरानी देखी सुनी भोगी हुई वस्तु की याद मात्र आती है, वस्तु तो आती नहीं। ऐसे ही हूँ की याद आ जाए तो वह है नहीं। उस है में सबकी स्थिति है। अब एक खास बात बताई जाती है, ध्यान देकर सुने। वह यह है कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं इसकी तरफ ख्याल करें। कई तरह की चाहनाएं इकट्ठी करने के कारण मनुष्य वास्तव में क्या चाहता है इसे भूल गया, पर भूलने पर भी भूलता नहीं, उसे हरदम याद रहता है, परंतु पूछने पर ठीक जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसने इस पर अभी विचार ही नहीं किया। यदि विचार करें तो यह पता लगता है कि मैं सदा रहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं मिट जाऊं। किसी वक्त दुख में ऐसा कहता है कि मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। वह शरीर को दुख का कारण मानता है, इसलिए दुख मिटाने के लिए शरीर को मिटाना चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो मैं बना रहूं और सुखी रहूं। यह चाहना तो रहती ही है। धन संपत्ति वैभव मान बड़ाई निरोगता आदि की जो चाहना होती है यह असली हमारी चाहना नहीं है। हमारी चाहना तो सदा रहने की है, और सदा रहने का नाम है। जो नित्य निरंतर रहता है उसे ही है कहते हैं। उस है में स्थित होते ही हमारी नित्य निरंतर रहने की चाहना पूरी हो जाती है। पर यदि दूसरी चाहना करता है तो है से अलग हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं है उसे पाने की चाहना हुई तो चाहना नहीं की ही हुई। नहीं को पकड़ने से ही चाहना होती है। यदि नहीं को ना पकड़ें तो है में ज्यों का त्यों है। चाहना सदा नहीं की होती है पन तो सदा रहता है, कभी मिटता नहीं। जिस अंश में है से विमुख होते हैं उसी अंश में नहीं की चाहना करते हैं। चाहना से ही उस अंश में है से अलग होते ही हैं, नहीं तो है से अलग होने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। चाहने पर भी अपना होनापन तो मानते ही हैं। नहीं की चाहना का त्याग कर दें फिर है में स्थित स्वतः सिद्ध है। हम ज्ञान चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यह जानना भी है में स्वतः सिद्ध है। पर नहीं को पकड़ने से जानने की चाहना होती है। यदि नहीं को ना पकड़ें
तो जानने की चाहना भी समाप्त हो जाएगी। हम क्या नहीं चाहते हैं, हम दुखी होना नहीं चाहते हैं। है में दुख है ही नहीं, ज्ञान में दुख है ही नहीं। किसी बात का ज्ञान हुआ तो स्वतः एक शांति, एक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान आनंद रूप है। इस प्रकार हमारी चाहना हुई सतचित और आनंद की प्राप्ति, जो स्वतः अपने में है। जो मिटता है उसे असत्य कहते हैं, पर जो कभी नहीं मिटता उसे सत्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है उसे जड़ कहते हैं। तो ज्ञान मात्र चेतन है, जहाँ कभी दुख आता ही नहीं, वही आनंद है। तो ये सत्य चित्त और आनंद सबको स्वतः प्राप्त है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। सबका जहाँ जहाँ उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को पकड़ा कि आफत आई। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है वह आपका स्वरूप नहीं है, उसे पकड़ने से ही दुख पा रहे हैं। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है, इस प्रकार कई तरह की नहीं नहीं को पकड़ लिया। इसी कारण अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। प्रश्न, अपने स्वरूप है में स्थित होने के बाद भी पुराने संस्कार आते हैं क्या? पुराने संस्कार है में नहीं आते, मन बुद्धि में आते हैं। संस्कार तो मन बुद्धि में पड़े हुए हैं, पर उनको अपने में मान लेते हो। अनादिकाल से ही मन बुद्धि में आने वाले संस्कारों को अपने में मानते चले आते हैं, पर ये अपने में आते ही नहीं हैं। कारण कि ये आने जाने वाले हैं और स्वयं रहने वाला मैं स्वयं हूँ। आने जाने वाले का प्रवेश मन बुद्धि में तो हो सकता है, पर है में प्रवेश कभी नहीं होता। है में नहीं का प्रवेश कैसे हो सकता है? केवल आप नहीं को भूल से अपने में मानकर उससे संबंध जोड़ लेते हैं। स्वरूप में आकर्षण विकर्षण भी बिल्कुल नहीं है, ये तो मन बुद्धि में है। थोड़ा सा ध्यान दे कि आकर्षण और विकर्षण ये दोनों किसी ज्ञान के अंतर्गत दिखते हैं, तो उस ज्ञान में ये दोनों कहाँ हैं? जैसे प्रकाश में हाथ दिखता है, तो हाथ के अंतर्गत प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाश के अंतर्गत हाथ है। ऐसे ही मन बुद्धि में होने वाले आकर्षण विकर्षण ज्ञान के अंतर्गत हैं। ज्ञान कहो या है कहो, उसमें आपकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। प्रश्न, जब तक यह शरीर है तब तक अंतःकरण में ये विकार होते रहेंगे? उत्तर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतःकरण के विकार शरीर के रहने से संबंध नहीं रखते। अंतःकरण में विकार रहते हैं असत्य को सत्य मानने से, है को नहीं मानने से। असत्य को सत्य माना कि विकार आए, असत्य को सत्य न मानने से शरीर के रहते हुए भी विकार नहीं आएंगे। शरीर का वृद्ध होना, कमजोर होना आदि विकार तो अवस्था के अनुसार स्वतः स्वाभाविक होंगे, पर आकर्षण विकर्षण आदि जो विकार हैं ये नहीं होंगे। ये तो असत्य में सत्य बुद्धि होने से ही होते हैं। खूब विचार करो, असत्य असत्य ही है और सत्य सत्य ही है। आप हैं में स्वतः स्थित हो, स्थित न होने पर ही स्थित होना पड़ता है। जिसमें पहले से ही स्थित हो उसमें स्थित क्या होना? आप हैं में स्थित हो तभी आने जाने वाले दिखते हैं। किस पुरुष ने किस परिस्थिति में कौन सी चेष्टा की, यह सिवाय उसके दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए किसी पर आक्षेप न करके सत्य का निर्णय करना चाहिए। दूसरे को सामने रखकर सत्य का निर्णय कभी नहीं हो सकता। अपने को सामने रखो, यदि दूसरे का आदर्श लेना पड़े तो शुभ कार्यों में ही लो, अशुभ कार्यों में नहीं।